नमस्कार, आप जुड़े हैं द समाचार पत्र के लाइव प्लेटफॉर्म से और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। ग्रहण का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और उसके ठीक दूसरे दिन 8 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। 7 तारीख को पूर्णिमा भी है। इस चंद्र ग्रहण का कितना शुभ और अशुभ संयोग बनेगा, इसे समझने और जानने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है ज्योतिष अभिषेक पांडे जी को। जाने माने ज्योतिष हैं और आपको सभी चीज़ों की बारीकी से जानकारी देंगे कि यह चंद्र ग्रहण हमारे लिए शुभदायी है या अशुभदायी। अभिषेक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल से चंद्र ग्रहण कल लग रहा है और साल का ये दूसरा चंद्र ग्रहण है। पूर्णिमा भी है, उसके ठीक दूसरे दिन से पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। तो कितना शुभ संयोग लेकर आ रहा है ये चंद्र ग्रहण, क्या इसकी जो समय सीमा है वो क्या है और कितना अशुभ संयोग लेकर आ रहा है? जी देखिए, मैं जनमानस को बताना चाहता हूँ कि चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्र और सूर्य, यही दो भारत में हम दृश्य कर पाते हैं ग्रहण को। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्रमा के बीच में कोई ग्रह आएगा तो उसे हम ग्रहण कहते हैं और उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। कल यानी कि 7 सितंबर 2025, 7 सितंबर को 2025 9:28 रात्रि से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा और ये चंद्र ग्रहण 8 तारीख के सुबह यानी कि 1:27 पे समाप्त हो जाएगा और 11:41 पे ये मध्यकाल में होगा। और ग्रहण जो है उसमें इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो बहुत ही विशेष महत्व को लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि ये पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है एक, और दूसरा उसके दूसरे दिन से ही पितृपक्ष स्टार्ट हो रही है, यानी पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विशेष संयोग को ये लेकर के आता है। लेकिन ये चंद्र ग्रहण जो है ये ब्लड मून इसे कहा जा रहा है। ब्लड मून यानी कि रक्त मून, ठीक है। और हम जानते हैं कि 2025 यानी कि ये मंगल का ईयर है। तो ये दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत नकारात्मक प्रभाव को लेकर के आ रहा है। जी अभिषेक जी, कहते हैं कि जब भी ग्रहण लगता है, खासकर चंद्र ग्रहण, तो उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्जित होती हैं। खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो उनके लिए वो नहीं करनी चाहिए। तो इस बार इस चंद्र ग्रहण में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है? महिलाओं को, बच्चों को या जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उन्हें भी बहुत कुछ करना वर्जित होता है। देखिए, 8 घंटे पूर्व से ही, ग्रहण के 8 घंटे पूर्व से, चंद्र ग्रहण में 8 घंटा देखा जाता है और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा देखा जाता। तो चंद्र ग्रहण है यानी कि कल, तो वो 8 घंटे पूर्व से ही शुतक काल माना जाता है। शुतक काल यानी कि उस पूरे एनवायरमेंट में इम्प्योरिटी आ जाती है, अशुद्धता आ जाती है। और ये अशुद्धता जो है वो 12:57 दोपहर से ही हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें विशेष रूप से व्यापार संबंधी और मंदिर के कपाट, यात्राएं, भोजन बनाना, इसके साथ साथ पूजा पाठ, जो भी आध्यात्मिक चीजें हैं उन पे पूरी तरीके से मनाही हो जाती है। इसको करने के लिए ये हमारा शास्त्र कभी इस पे ये नहीं करता है। लेकिन 9:58 से जब पूर्ण रूपे ना चंद्र ग्रहण शुरुआत हो जाएगी चंद्र ग्रहण की, तो उस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए। और विशेषतः जैसा आपने पूछा कि महिलाओं के लिए, तो महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि ग्रहण काल में कहीं ना कहीं हम कोई ऐसी नोकीली वस्तु का प्रयोग ना करें, भोजन ना करें और बार बार भगवान का स्मरण करें, क्योंकि वो ग्रहण का जो रेडिएशन होता है वो कहीं ना कहीं बच्चे पे बहुत अच्छा प्रभाव नहीं लाता है। जी, क्योंकि ये साल का दूसरा है और ये अंतिम ग्रहण भी माना जा रहा है, तो ये क्या संकेत देकर जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, चंद्र ग्रहण है और साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण है और हम जान रहे हैं कि न्याय के जो देवता हैं शनिदेव, वो शनिदेव की राशि कुंभ राशि पर चंद्रमा आ रहे हैं और गुरु के नक्षत्र यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है। और हम पहले से जान रहे हैं कि कुंभ राशि पे राहु पहले से पदस्थापित हैं। तो राहु और चंद्रमा जब मिलेंगे तो एक पहले से ही ग्रहण दोष को क्रिएट करता है और कल भी ग्रहण दोष है। मैंने पूर्व में भी कहा कि 2025 मंगल का ईयर है, यानी कि रक्त का ईयर है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा संयोग नहीं माना जा सकता है। हम देख रहे हैं कि पंजाब में किस तरीके से सुनामी आ रही है, किस तरीके से फ्लड की प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है। तो ये पहले से संकेत कर रहा है कि ये कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव लाएगा।
ग्रहण जब भी आता है कई राशियों के लिए शुभ संकेत भी लेकर आता है और कई राशियों के लिए अशुभ भी माना जाता है। किन किन राशियों के लिए यह शुभ संकेत दे रहा है और किन किन राशियों देखिए के लिए विशेष जो है वो अशुभ? जी देखिए विशेष रूप से कुंभ राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि और कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि, इन सबको ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इसका प्रभाव, ग्रहण का प्रभाव तभी होता है जब आप ग्रहण चंद्रमा को उस अवस्था में देख लेते हैं तो इस समय 11 बज, ऐसा ज्योतिषीय में हम लोगों की रिसर्च कह रही है कि 11 बज के आसपास चंद्रमा जो है वो रक्त हो जाएंगे, ब्लड हो जाएंगे। तो उस समय इन राशियों के लोगों को नहीं देखना चाहिए चंद्रमा, नहीं तो इनके लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव लेकर के ये आएगा। और किन के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा? विशेष जो शेष राशियां बच गई, जैसे कन्या राशि हो गई, मीन राशि हो गई, इन लोगों के लिए एक अच्छा संकेत लेकर के ये आएगा कहीं ना कहीं। एक आखिरी सवाल कि चूंकि ग्रहण भी है और पूर्णिमा भी है, उस दिन बहुत लोग पूर्णिमा की विशेषकर पूजा करते हैं और आपने जैसा कहा कि 8 घंटे पहले से सूतक काल भी चलता है और इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। बिना चंद्रमा को देखे हम पूर्णिमा की पूजा कैसे करेंगे? देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि व्रत है और पूर्णिमा करना है, तो हमने पहले बताया कि 9:58 पे ये ग्रहण शुरुआत होगी इसकी, तो उसके पूर्व आप पूर्णिमा का जो भी, पूर्णिमा क्योंकि चंद्रमा के लिए किया जाता है और इसमें विशेष अर्घ का महत्व है, जो कि रात्रि में चंद्र जब उदय होते हैं तो अर्घ दिया जाता है। तो ये अर्घ का जो समय है ये आप 9:58 से पहले कर लें और पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, केवल अर्घ दे करके भगवान का स्मरण करें। जी अभिषेक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दे दी। तो जाहिर सी बात है चंद्र ग्रहण है, क्या करें क्या ना करें, किस तरह से चंद्र ग्रहण का पालन करें, ये सब कुछ आपने अभिषेक जी से स्वयं जान लिया है। ठीक उसी तरह से चंद्र ग्रहण का पालन करें और चंद्रमा तो खैर पूजनीय है ही, लेकिन कुछ चीज़ों में सतर्कता बरतनी ज़रूरी हो जाती है, तो आप भी सतर्कता जो है वो ज़रूर बरतें। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।